पुस्तक तो हमारे मरहूम दादा हुजूर की ही है, लेकिन इसमें जादुई तलवार का कोई जिक्र नहीं है। आधे से ज्यादा किताब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद बाकी के पन्नों में कुछ लिखा हो। खड़ीगम्मा हुजूर। आप कौन हैं? जी मैं महलरी दासी, आपके वास्ते ये ठंडा शरबत ले आई हूँ। लेकिन हमने तो शरबत मंगवाया ही नहीं। मालिक, मैं आपके कमरे के बाहर से आती जाती देख रही हूँ। आप घणे वक्त से पढ़ रहे हो। मैं सोची थक गए होगे, इसलिए आपके लिए ठंडो शरबत ले आई। लेकिन हमने तो कभी पहले आपको महल में देखा ही नहीं। पर कहा है ना, मारो मर्द भी मारो इस घूंघट की वजह से मारा चेहरा को नहीं देख पाया, तो आप क्या देखते? आप अपने शौहर से भी पर्दा करती हैं? जी महाराज, हमारे गांव में प्रथा है। अब आप ठहरे राजा महाराजा और महल में तो घनी नौकरानियां, आप कैसे देख सको? लाइए शरबत दीजिए। ये लाहौल विला कुव्वत, ये क्या किया आपने? लाई थी आप शरबत, हमारे लिए पिला दिया किताब को। माफ कर दो हुजूर, ये घूंघट की वजह से मारे को पता ना लगा कि आपके हाथ में पकड़ा रही थी या किताब पर गिरा रही थी। ये आई क्यों नहीं अभी तक? वो नहीं आएगी। बिरबल, मुझे तो लगता है कि वो तिलोत्तमा का नाटक कामरान जी ने पकड़ लिया है। लाल अंगूठ, तमा तमा जी राज नर्तकी है और हर नर्तकी के नृत्य में अभिनय होता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि कामरान जी तमा तमा जी का नाटक पकड़ पाएंगे। अरे बिरबल, ये नृत्य में अभिनय करना और कामरान जी जैसे चालाक आदमी के सामने अभिनय करना, दोनों में बहुत फर्क है। ये क्या कर रही हैं आप? हुक्म, किताब साफ कर रही हूँ। हुक्म। नहीं, रुकिए, निकलिए यहाँ से, चलिए। ओहो, पूरी किताब गिरी कर दी। ये सारे लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम इन्हें? मुकाबला शुरू होने से पहले हमें इस किताब को सुखाना होगा। खम्मा गणी हुजूर। कौन हो आप? हुजूर, महारानी साहिबा ने मारे को आज से बीरबल जी की सेवा में रहने का हुक्म दिया है। कृपा है महारानी साहिबा की। हुजूर, मारी तो किस्मत ही खुल गई थारी सेवा में आके। आप हुक्म दो, के सेवा करूं? तो पहली सेवा ये करो कि तुम बोलना बंद करो, और दूसरी सेवा ये करो कि जल्दी से जाके कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आओ। हुजूर, मारे को महारानी साहिबा ने बीरबल जी की सेवा का हुक्म दिया है, आपकी नहीं। तुम जानती भी हो, तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है कि मैं हूँ कौन? थे शक्ल से तो ना कोई राजा महाराजा लागो, ना अकल से बीरबल जी लागो। कौन थे? बड़ी कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। हाँ, मैं हूँ बीरबल जी का प्रिय मित्र रफीक, और बीरबल जी जितनी भी मुश्किलों को हल करते हैं ना, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही दिमाग होता है। हाँ, इनका ही दिमाग होता है। और तुम एक दासी हो, तमीज से बात करो, नहीं तो क्या कर लोगे? बीरबल, ये दासी मेरा अपमान पे अपमान किए जा रही है और तुम खड़े खड़े हंस रहे हो। अरे कुछ सजा वजा सुनाओ ना इसको। हाँ, बिल्कुल। दासी, तुम जानती नहीं हो ये कौन है? ये हमारे प्रिय मित्र हैं रफीक। तुम्हें तो इस बात की सजा मिलेगी, और हम तुम्हें सजा ये देते हैं कि आज से हम तुम्हें दासी की नौकरी से निकालते हैं। हाँ, और तुम्हें राज नर्तकी के पद पर नियुक्त करते हैं। हाँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आज से हम इन्हें तम्मा तम्मा कहकर पुकारेंगे। तम्मा तम्मा जी क्यों? क्योंकि तम्मा तम्मा जी हैं। बीरबल जी,
आपको कैसे पता लगा कि हम तनकदिन धा यानी तमा तमा है? तमा तमा जी, एक दासी और नर्तकी के चाल ढाल, हाव भाव, बोलने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जब इस दरवाजे से अंदर आई तभी हमने पहचान लिया था कि आप दासी नहीं बल्कि तमा तमा जी हैं। लेकिन ये बेचारे लाल लंगोट रफीक नहीं पहचान पाए। पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम जिस काम से गई थी वो करके आई भी हो। कामरान जी की किताब को कुछ नुकसान पहुंचाया भी कि नहीं? अरे हमने ऐसा नाटक किया कि कामरान जी को शक ही नहीं हुआ। उनकी किताब पे लाल शरबत गिरा कर आ रहे हैं। मतलब उस किताब को पूरी तरह से भिगा दिया? भिगा दी? अरे हमने किताब को नहला दिया। अरे वाह, मतलब अब वो किताब नहा रही होगी। हाँ? और देखना, पन्नों को सूखने में अभी कामरान जी को बहुत वक्त लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो कामरान जी है, कामरान जी बेहद चालाक, उन्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो जरूर कोई तरीका सोच रहे होंगे कि कैसे वो किताब के पन्नों को सुखाकर उसे पढ़े। हमें कुछ और सोचना होगा, जिससे कि कामराज जी मुकाबला शुरू होने तक जादुई तलवार की सच्चाई किसी को ना बता पाए। या अल्लाह, ये क्या किया आपने? इतनी जरूरी कागजात जला दिया आपने। तमाम आम और खास को सूचित किया जाता है कि मुगलिया सल्तनत के रोशन चिराग शहजादे शेखू और अवध रियासत के राजकुमार उदयभान के बीच तलवारबाजी का ये रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। चाचा जान, कुछ कीजिए जल्दी। बादशाह दरवेश की तलवार उनके साथ ही दफन कर दी गई थी। तो इस मुकाबले की कुछ शर्तें हैं। दोनों योद्धा ध्यान से सुने। कोई भी योद्धा एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल नहीं करेंगे, और अंत में विजय उस योद्धा की होगी जो अपने प्रतिद्वंदी के हाथ से तलवार गिरा दे। चलिए ढाल लाई जाए। शहजादे शेखू, आपके हाथ में दरवेश खान की जादुई तलवार है। इस तलवार से लड़ने वाला कभी नहीं हारता। आप बस स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी कीजिए, अपना पूरा जोर लगा दीजिए और बाकी सब इस तलवार पर छोड़ दीजिए। याद है, हमने आपसे कहा था कि अपने गुस्से को संभाल कर रखिए, मुकाबले में काम आएगा। मुकाबले का वक्त आ गया है, अब उस गुस्से को बाहर निकालें। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे खोलिए। लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। किसने बंद किया? चाचा जान, बीरबल के अलावा ये हिमाकत और कौन कर सकता है? अरे कोई है बाहर? अरे कहाँ चले गए सब? दरवाजा खोलिए। तो दोनों योद्धा मुकाबले के लिए तैयार हैं? तो चलिए मुकाबला प्रारंभ करते हैं। चलिए जलवा दिखाइए।
हमें पहुंचना हो चाचा जान, जल्द से जल्द। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़िए। ये भी काम हम करेंगे तो आप क्या कीजिएगा? तोड़िए जी। दिग्विजय रुको, वो खिड़की है ना, वहां से भी जा सकते हैं। चाचा जान खिड़की खुली है, उसे कैसे तोड़ेंगे? चीकू, बात कीजिए, बात कीजिए। शहजादे शेखू ध्यान से हमला कीजिए, शहजादे हमला कीजिए। शाबाश। जलाल, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जलाल, ये जो तलवार शेखू के हाथ में है। वाह 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 वाह, क्या तलवारबाजी! देखिए जा पड़ा, क्या हमला किया शहजादे ने। वाह शहजादे वाह। जलाल जरा तवज्जो चाहेंगे आपसे। अरे आप भी कुछ कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप भी वाह कीजिए, हमारे शेखू को देखिए। वाह चाचा जान वाह, कमाल कर दिया हमारे भांजे ने। ये तो सचमुच कमाल कर दिया। वाह शहजादे वाह, अद्भुत और आक्रामक। नजरों से नजरें मिलाइए, सर पे वार कीजिए, छोड़ेगा नहीं इस उदयबान को। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। बैठ जाइए, नीचे बैठिए। अरे जरा देखिए तो सही हमारे साहबजादे को। इस जादुई तलवार का कमाल देखिए, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमारा शेखू लड़ रहा है। कर दिया। लखते जिगर, हमें आप पर नाज है, नाज है। मरहबा मरहबा। आइए, अब ठीक तो है? बहुत अच्छा लड़े आप। सच कहे तो हम आपके तलवारबाजी के कदरदान थे और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया जापाना। शहजादे शेखू, आप जीत गए, आपको बधाई हो। जी हाँ, और आप तो हार गए पराक्रमी उदयभान जी। उदयभान जी, हार और जीत तो हर मुकाबले का हिस्सा है, मगर इंसान की असली लड़ाई तो खुद के अहंकार से है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं टिक पाया, क्योंकि रावण को राम जी ने नहीं, खुद के अहंकार ने मारा था। जी। आज अगर आपने अपने अंदर के अहंकार को मार दिया है तो आपकी भी जीत हुई है। आप सही कह रहे हैं बीरबल जी, अहंकार के टूटने की बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ हम जिंदगी भर याद रखेंगे कि एक अहंकार का अंजाम बहुत शर्मनाक होता है। शहजादे शेखू को मैं बधाई देता हूं, और आप सबसे मैं अपने घमंड और बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूं। अब हमें आज्ञा दीजिए। महाराज, शेखू ने कितनी वीरता से मुकाबला किया ना। बहुधा पहली बार इस जादुई तलवार का जादू देखा। जलाल, यही तो हम आपसे कहने की कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मरहूम। अरे बोलने दीजिए ने। चाचा जल्दी से आप बाबा कीजिए। बाबा, हमारा मतलब है जल्दी से बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जन्नत नशीं मरहूम परदादा हुजूर आफताबे नूर तरबेज खान जी की ये जादुई तलवार है ही नहीं। क्या? हाँ।
जलाल, इस किताब में साफ साफ लिखा है कि हमारे मरहूम परदादा हुजूर जब गुजरे तो उनके साथ उनकी तलवार को कब्र में दफन कर दिया गया। अगर उनकी उस तलवार को दफन कर दिया गया था तो ये कौन सी तलवार है? और फिर ये जीता कैसे? इसी बात पे तो हम भी हैरान हैं कि शेखू जीत कैसे गया। बीरबल, क्या चचा जान सही कह रहे हैं? ये वो जादुई तलवार नहीं है तो फिर ये है क्या? मामूली तलवार। और भांजे मतलब उस तलवार में कोई जादू नहीं था, हम ऐसे उससे लड़ने चले गए। शहजादे, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जीत गए हैं। शहजादे भले ही जीत गए हों, लेकिन उससे बीरबल जी की करतूत कम नहीं होती। इन्होंने सबसे झूठ कहा और फिर एक मामूली और पुरानी तलवार देकर उसे जादुई तलवार कहकर शहजादे को पकड़ा दिया। अगर हमारे शहजादे उस पुरानी तलवार से हार जाते तो? हमें पता नहीं चल रहा कि आप दोनों शहजादे की जीत से खुश हैं या फिर हमारे झूठ से नाराज। जो भी हो बीरबल, झूठ झूठ होता है। जहां हमारी करतूत और झूठ पर नहीं बल्कि नीयत और इरादे पर गौर फरमाई। आपके शहजादे बहुत काबिल हैं पर अंदर से डरे हुए हैं जहां, और इनके डर का कारण आप सब हैं। शहजादे को हर बार हर बात पर आप सब डांटते, इनकी तुलना दूसरों से की जाती, इन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता। अगर ये किसी चीज को करने की काबिलियत भी रखते तो अंदर से डर कर ये नहीं करते। इन्हें लगता कि अगर ये उस चीज को करने में कामयाब नहीं हुए तो आप सब इन पर हंसेंगे। ये काबिल तो थे, लेकिन काबिल होने के बावजूद इनका आत्मविश्वास कम होता गया। पर बीरबल, आपको कब ये पता चला कि शेखू में तलवारबाजी की काबिलियत है? जाबना, कल जब हमने इन्हें शहजादे शेखू को हमने कमाल की तलवारबाजी तो करते देख ली थी, पर अब उलझन ये थी कि उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे डालें। और फिर हमें मां याद आ गई। जाबना, बचपन में हम भी शहजादे शेखू की तरह डरते थे परीक्षा से। हमें लगता था कि हम परीक्षा देने जाएंगे तो नाकामयाब होंगे। हम में भी आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन हमें हमारी मां ने गोली खिलाई और कहा कि ये जादू की गोली है, ये खाकर अगर हम परीक्षा देने जाएंगे तो हम कभी नाकामयाब नहीं होंगे। हमने वो गोली खाई, परीक्षा देने गए और नतीजा आया तो ही जापाना जो मां ने कहा था। हम उत्तीर्ण हुए और उस दिन हमें एहसास हुआ मां की वो जादू की गोली नहीं बल्कि आत्मविश्वास की गोली थी। और इसी तरह से आत्मविश्वास की तलवार हमने शहजादे के हाथ में दे दी। शहजादे शेखू ने उसी तलवार से मुकाबला किया और मुकाबला जीत गए। जापाना, शाबाश बच्चे, शाबाश। अब हम फख्र से कह सकते हैं कि अगले बादशाह तुम हो। आज आपने ना सिर्फ शेखू का आत्मविश्वास जगाया है, बल्कि हर एक उस माँ बाप, यहां तक कि हमें भी ये बात का एहसास दिलाया है कि हमें अपने बच्चों पर यकीन रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनमें खामियां निकालनी चाहिए। इस झूठ के लिए आपको सजा नहीं
बल्कि इनाम दिया जाएगा। जापाना, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, काबिल हैं, पर अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन ही नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि अगर वो नाकामयाब हो तो लोग उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और जिंदगी भर वो किसी चमत्कार, किसी जादू का इंतजार करते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो जादू, वो चमत्कार कुछ और नहीं बल्कि उनके अंदर का आत्मविश्वास है। महाराज चलिए, अब टंगड़ी बाबा की मन्नत पूरी करने के लिए पहाड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, और वो भी पैदल।